राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको कई जानकारी बताना चाहूँगी, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली जानकारी है कि आंगनबाड़ी और सहायिका भर्ती देखिए निकल चुकी हैं। कई जिलों में तो भर्तियां निकल कर बंद भी हो चुकी है। डेटों के हिसाब से कई जिलों में अभी शुरुआत हुई है। तो देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका 332 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। ये आपकी खबर है लखीमपुर खीरी की। 28 जुलाई को ये आवेदन शुरुआत हुई है। और इसका देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जनपद में आंगनबाड़ी और सहायिका के 632 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बाल विकास एवं पुष्टार विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे। इनमें आंगनबाड़ी 419 और सहायिका 213 पद हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। निकासन में आंगनबाड़ी के 84 व सहायिका के 41, पसगवा में 38, आंगनबाड़ी के वो 23, सहायिका के धरोहरा में 17, आंगनबाड़ी के और देखिए 32 और 11 सहायिका की। ईसानगर में 21 आंगनबाड़ी के और 11 सहायिका की। बिजुआ में इसी तरीके से हैं। मितौली में 41 आंगनबाड़ी के 13 सहायिका के। बेजा में 25 व 6, पलिया में 21 व 30, फूलबेड़ा में 14 व 4, कुंभी गोला में 13 व 5, रमिया बेहड़ में 12 व 9, मोहम्मदी में 29 व 13 तथा शहर में आंगनबाड़ी के 2 और सहायिका के 9 पद भर्ती होनी है। अब देखिए, इसका जो यानी सरकारी आदेश उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यानी समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से भी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। बुरे तो बुरे होते ही, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो चुप रहते हैं, तो उससे भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो अच्छे लोग हैं, जिनको हर चीज़ के बारे में जानकारी, तो उन्हें बोलना चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। देखिए, ये जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और ये अधिकारियों से मिल रही हैं, क्योंकि देखिए बुलंदशहर के जिला कार्यक्रम अधिकारी वहाँ पर पहुँची हैं और ये यानी कि जो इनकी साथ की बहनें ये प्रभावती बहनें हैं और ये है आपकी बुलंदशहर से सावित्री चौधरी। तो इनकी यानी सावित्री चौधरी की नौकरी जा चुकी है इसी कारणवश। तो नौकरी को बहाल करने के लिए ये यानी अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो देखते हैं कब तक इनकी नौकरी बहाल हो जाती है। बहनों, पोषण ट्रैकर में हर महीने इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। हर चीज़ आप करती हैं, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को, गर्भवती वाली हैं ये, तो गर्भवती के इन चीज़ों को अवश्य भरें महीने में एक दिन। वो देखिए, कुछ जो जैसे शुरुआत में आपका टीकाकरण होता है, जो टीकाकरण लगवाने आती हैं, चाहे वो प्रथम टीका हो या द्वितीय, उस दिन भर दिया करो। बाकी जो महिलाएं हैं, जैसे उनको टीका नहीं लग रहा है, उनके दोनों टीके लग चुके हैं, तो भी आपको टीकाकरण वाले दिन ध्यान रख करके इसको भर दिया करें, जिससे कि सभी गर्भवतियों का ये भरना बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप आज की बहनों गतिविधि उसका वीडियो मैंने डाल दिया। आज की सामुदायिक गतिविधि CBE पे किस तरीके से भरना है, अगर गलत भर गई तो उसको सही कैसे कर। यहाँ पर देखिए, ये डालचंद्र भैया हैं और ये उनके साथ में यानी, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO। तो इनसे मुलाकात की है और इनसे अपनी समस्याओं को लेकर के सभी जानकारी दी। आज दिनांक 27/7/2026 को प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी द्वारा फिरोजाबाद के साथ साथ आगरा के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिले के पदाधिकारियों से आगरा विकास भवन में शिष्टाचार भेंट की गई। जो भी जिले की समस्याएं थी उनको जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष रखा गया। महोदया ने सभी समस्याओं का निस्तारण करके संघ के पदाधिकारी की बैठक हर महीने कराने का आश्वासन दिया है। रणवीर सिंह उर्फ गुड्डू प्रदेश प्रभारी नीतू सिंह। तो देखिए, इस तरीके से उनके यानी कि जो जिसका पद है उसके नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी की भर्ती सीतापुर में भी निकल चुकी है। सीतापुर की बहनें हैं वो भी देख लें अपने सीतापुर में। टोटल कुल हैं, यानी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के देखिए, आंगनबाड़ी हैं आपकी 365 भर्ती होनी है और सहायिका की होनी है 306, यानी इतने यानी खाली जगह हैं। रेशुआ ग्रामीण में देखिए 18 आंगनबाड़ी के, 16 सहायिका के,
मछरेटा में ग्रामीण में 19 आंगनबाड़ी के 16 सहायिका के। तो इस तरीके से बहनों आप देख लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें, और नहीं तो आप जा करके सेवा योजना यानी आंगनबाड़ी.com UP करके डालो तो अपने आप सभी जिलों के बारे में जानकारी मिल जाती है। और अपना किस गांव में निकली है ये जा करके जिससे भी भरवाओगी वो बता देगा आगे यहाँ पर कौन सी जगह खाली है। तो सीतापुर में भी निकल चुकी है, लखीमपुर खीरी में भी निकल चुकी है, कुछ जिलों की निकल के बंद हो गई है, अभी बाकी सभी जिलों में निकल रही है। एक बहनों बहुत ज़रूरी आदेश है जो सभी बहनों के साथ जो नई नियुक्ति है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पुरानी हो चुकी है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन नव चयन आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कुछ तो है जो अनमेरिट यानी नियुक्ति हुई है, कुछ की जो मेरिट होगी लेकिन कोई बच्चा नहीं है उनकी नौकरी लगी है, तो इसमें इनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 23/7 का निकला हुआ आदेश है बहनों, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ पे आप देख सकती हैं 23/7 ये डेट डली है। अब इसमें आगे क्या है, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। ठीक, इसका विषय क्या है, इसका विषय जान लेती है। विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात प्रसव अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में, यानी जो आंगनबाड़ी की नौकरी है उनको भी मातृत्व अवकाश मिलेगा अगर किसी को बच्चा हो रहा है तो। अगर किसी का बच्चा यानी गर्भपात हो गया तो उसको अभी अवकाश मिलेगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दे लें। और इस जो मैं आदेश दिखा रही हूँ इसका आप सेव कर लें हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी अधिकारी कहे तो इसको दिखा सकते हैं, निदेशक जी का आदेश है। कृपया निदेशालय के पत्रांक संख्या दिनांक 11 मार्च 2010 का संदर्भ से जिसके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात अकाल प्रसव के अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली ने अपने पत्रांक संख्या दिनांक 9 जुलाई 2010 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को निम्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी जितने भी अवकाश है वो सभी स्वीकृत हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ियों को ये अवकाश नहीं मिलेंगे, आंगनबाड़ी बहनों को भी ये अवकाश मिलेंगे। पहला है, देखिए पहला है ये यहाँ पर पहला नंबर मातृत्व अवकाश। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो को सेवा काल से अधिकतम 2 या 2 बच्चों तक जिनके कम से कम 3 वर्ष का अंतर हो। सबसे पहली बात है कि आपको चाहे वो आंगनबाड़ी हो या सहायिका हो, आपकी नौकरी को 1 साल हो गया हो। सबसे मेन चीज़ इस पर ध्यान दो। अगर नौकरी को 1 साल नहीं हुआ है तो आपको ये अवकाश नहीं मिलेगा। आपकी नौकरी को 1 साल हो गया है तब आपको यानी छुट्टी लेना चाहती हैं तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और वो भी देखिए 1 या 2 बार यानी 2 बच्चों तक ले सकती हैं। सेवा काल में अधिकतम 2 बार 2 बच्चों तक जिनमें से कम 3 वर्ष का अंतर हो। यानी एक बच्चा आपका अब हुआ यानी 2026 में हुआ तो दूसरा बच्चा आपका 26 के बाद 27, 28, 29 यानी 2029 में होगा, तभी आपको ये लाभ मिल पाएगा दूसरे बच्चे पर, नहीं तो नहीं मिलेगा। 3 साल का गैप बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक, कम से कम 3 वर्ष का गैप अंतर हो। परिवार सीमित रखने पर ही कुल 180 दिनों तथा मातृत्व अवकाश गर्भ धारण करने के 8 माह पूर्ण होने के पश्चात से दे होगा। यानी कि 180 का मतलब आपको 6 महीने का अवकाश मिल सकता है, 6 माह का। वो कैसे? आपको सबसे पहले 8 महीने का यानी 8 महीने तक कोई छुट्टी तो मिलेंगी, 1-2 आप लेती हैं वो मिलेंगी, लेकिन जब तक आपकी प्रेगनेंसी को 8 महीने नहीं हो जाती है उससे पहले आप छुट्टी नहीं ले सकती हैं। तो यानी 1 महीना वो हो गया आपका, 8 महीने से लेंगी तो 9वें महीने बच्चा हो जाएगा और 5 महीने का बच्चा आपका हो जाएगा आराम से 5-6 महीने का, क्योंकि 6 महीने का
अवकाश मिल रहा है। उसके बाद फिर आप अवकाश और भी ले सकती हैं, उसमें और भी प्रावधान दिए गए हैं, वो अलग है। नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दी आपकी सभी शर्तें। 6 महीने का अवकाश मिलेगा, 2 बच्चों पर मिलेगा, लेकिन नौकरी को 1 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही मिलेगा, और बच्चों में 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक, ये सभी शर्तें मंजूर होनी चाहिए आपको। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिकाओं को जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, को सेवा में अधिकतम 1 बार कुल 45 दिनों का गर्भपात अकाल प्रसव अवकाश दे होगा। यानी 1 साल की आपकी नौकरी हो गई, आप प्रेग्नेंट हैं और अचानक से आपका यानी गर्भपात हो जाता है, तो इसके लिए आपको 1.5 महीने का अवकाश मिलेगा। ठीक है, 1 बार, ऐसा नहीं कि आप 2 बार 3 बार, नहीं, 1 ही बार मिलेगा इस चीज़ का अवकाश। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को उक्त अनुसार अवकाश स्वीकृत किए जाए तथा उक्तवत अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी दशा में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी को दी जाने वाली सुविधाएं प्रभावित न हो। यानी आपको छुट्टी मिल जाए तो आपकी सहायिका को ये सभी जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे कि जो लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो कोई और भी हो, जैसे टेक होम राशन, गृह मरम्मत, जो भी हैं वो प्रभावित न हो, उनमें कोई दिक्कत न आए। कृपया उपरोक्त से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिकाओं को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका को CDPO सुपरवाइजर अवगत करा दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। 21/7/2010 देवेंद्र नाथ वर्मा निदेशक। तो ये उनका निकला हुआ आदेश आप सभी बहनें देख सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए 25 जुलाई को ये लखीमपुर खीरी में ये निकल चुके। 25 तारीख को, 25 जुलाई से ये लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए देखिए आप अपने वहाँ पर डाल करके UP आंगनबाड़ी भर्ती.in पर जा करके अपना देखें तो सब कुछ इसमें दिख जाएगा। आप अपने बच्चों से, अपने घर में किसी से, या फिर आप जो जहाँ से भरवाएंगी, ऑनलाइन करवाएंगी, वहीं पर जा करके निकलवा लो। ये लेटर दिखा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से ये हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में ये रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके जल्दी से जल्दी देख लें, पोस्ट टैगर पर अपना कार्य पूरा कर लें। आज की गतिविधि है, कौन सी गतिविधि करनी है इसको भी देख लें। धन्यवाद।